श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इस तरह से बंधुओं, हम लोग माँ भगवती से निवेदन करके नैमिषारण्य में पहुंच चुके हैं। तो कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए, महान बनने के लिए, महापुरुष बनने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता होती है। साथ में देवी जी के माध्यम से भी हम सभी ने श्रवण किया था कि सूत जी 88,000 ऋषियों को बताते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए माँ भगवती की साधना, उपासना और आराधना करनी चाहिए। उस समय ऋषियों ने पूछा था कि गुरुदेव, माँ भगवती की साधना करके, उनकी आराधना करके कौन कौन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है? तो सूत जी ने कहा था कि ऋषियों, उपसर्गी भयं घोरम महामारी समुद्भवम् उत्पातानिखिलंसि चापि हन्ति श्रवण मात्रेतः। ऋषियों, जब संसार में भूकंप आ रहा हो, उल्कापात उठ रहे हो या महामारी फैल गई हो, जैसे अभी कुछ साल पहले कोरोना काल था, यह भी एक महामारी थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया था इस महामारी से। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब भूकंप आता हो, महामारी फैल गई हो, या अधिक वर्षा होती हो या बिल्कुल ना बरसात होती हो, ऐसी स्थिति में हन्ति श्रवण मात्रतः, केवल माँ भगवती की कथा सुनने से सभी प्रकार के प्रकृति के उपद्रव शांत हो जाते हैं। बंधुओं, सूत जी यहीं पर नहीं रुकते। सूत जी और आगे प्रमाण देते हुए कहते हैं कि ऋषियों, हुब्बाल ग्रह कृतम यच्च भूति प्रीति कृतम भयम् देवी भागवतस्यास श्रवणादयाति दूरतः। मनुष्य ग्रह दोष से परेशान हो, वास्तु दोष से परेशान हो, या व्यक्ति को भूत प्रेत का भय सता रहा हो, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया हो, ऐसी स्थिति में देवी भागवतस्यास श्रवणादयाति दूरतः, केवल माँ भगवती की कथा सुनने से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। हे ऋषियों, अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसके कोई संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रो धनवान भवे, जो निर्धन है, जो गरीब है, वह धनवान हो जाते हैं। रोगी रोगात् प्रमुच्येत, जो रोग से पीड़ित है, जो रोग से ग्रसित है, दवाई करा करा कर थक गया हो, फिर भी आराम ना मिलता हो, तो सूत जी कहते हैं श्रुत्वा भागवतामृतम, केवल भगवती की कथा रूपी अमृत को श्रवण करने से रोगी भी रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, कहना चाहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, कोई रोग से ग्रसित हो गया हो, दवा करा करा कर थक गया हो, तो एक बार जरूर माँ भगवती, माँ काली से जाकर के कहना चाहिए। इस वचन के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं
कि जब काम न चले दवाई से तो कहियो काली माई से। हो जब काम न चले दवाई से तो कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तो कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तुम कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तुम कहियो काली माई से। कहियो काली माई से, हाँ कहियो काली माई से। तुम कहियो काली माई से, तुम कहियो काली माई से। कहियो काली माई से, हाँ कहियो काली माई से। कहियो काली माई से, हाँ कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तो कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तुम कहियो काली माई से। जब दीन मिले आराम नहीं। जब आवे डाक कर काम नहीं। जब आवे डाक कर काम नहीं। जब दीन मिले आराम नहीं। जब दीन मिले आराम नहीं। जब दुखड़े जाने का नाम नहीं तो कहियो काली माई से। जब दुखड़े जाने का नाम नहीं तो कहियो काली माई से। से बंद हो जाए सारे, जब रासत बंद हो जाए सारे। जब रासत बंद हो जाए सारे। जब काम न आवे यारे प्यारे। जब काम न आवे यारे। जब काम न आवे यारे प्यारे। काम न यारे प्यारे। जब काम न यारे प्यारे। जब धक्के खा के थक जाए तो कहियो काली माई से। धक्के खाकर थक जाए तब कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तो कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तब कहियो काली माई से। हाँ कहियो काली माई से। हाँ कहियो काली माई से। कहियो काली माई से। हाँ कहियो काली माई से। हाँ कहियो काली माई से। हाँ कहियो काली माई से। कहियो काली माई से। हाँ कहियो काली माई से। जब काम न चले, जब काम न चले दवाई से तो कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से तो कहियो काली माई से। जब काम न चले दवाई से। जब काम न चले दवाई से तब कहियो काली माई से। बोलिए माता
भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधुओं सूत जी कहते हैं कि वंद्या काकवंद्या मृतवत्सा चयांगिना देवी भागवतं श्रुत्वा लभते पुत्रं चिरायुषम्। वंद्या व काकवंद्या, जिनके कोई संतान नहीं है या जन्म लेने के बाद 2 महीने 3 महीने में संतान की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में माँ भगवती की कथा सुनने से उसे दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह सब कल की कथाओं में श्रवण किया था, लेकिन आज हम लोग इस द्वितीय दिवस पर श्रवण करेंगे कि माँ की ममता क्या होती है, माँ की वात्सल्यता क्या होती है और माँ का प्रेम क्या होता है, माँ शब्द का अर्थ क्या होता है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि माँ की कथा चल रही है ना, तो माँ शब्द को जानना भी परम आवश्यक होता है कि कितना प्रेम माँ अपने बच्चों से करती है। माँ शब्द की गहराई क्या होती है, यह भी जानना परम आवश्यक होता है। बंधु, जब कोई व्यक्ति अपने मुख से माँ शब्द का उच्चारण करता है तो व्यक्ति का मुख मीठा हो जाता है, मुंह में मिठास घुल जाती है। और बड़ी सुंदर बात है कि माँ शब्द के उच्चारण होते ही माताओं के हृदय में, बहनों के हृदय में तो भैया ममता का था सागर उमड़ने लगता है। कितना सुंदर माँ शब्द है, कितना प्यारा माँ शब्द है। बंधु, अगर कभी इस संसार में शब्दों की श्रेष्ठता पर विचार किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले माँ शब्द ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जितना प्रेम माँ अपने बच्चों से करती है उतना और कोई नहीं करता। पिता पुत्र से नहीं करता और ना ही अन्य रिश्तेदार ही उतना प्रेम करते हैं जितना माँ अपने बच्चों से करती है। वह चाहे मानव हो या कोई जीव जंतु हो, सभी माताएं अपने बच्चों से अनन्य प्रेम करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली को, कुतिया को आप लोगों ने देखा होगा। जब कुतिया अपने बच्चे को जन्म देती है, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं और उस कुतिया के बच्चे को कोई व्यक्ति उठाकर दूसरी जगह रख देता है तो कुतिया जाती है और अपने बच्चे को अपने मुख में दबा करके कैसे लाती है, आप लोगों ने देखा होगा। अपने मुख में दबा करके अपने स्थान तक लाती है, आप सबने देखा होगा। लेकिन बंधुओं, समझने की बात है, विचार करने की बात है कि जिस समय कुतिया अपने बच्चे को मुख में दबा करके लाती है तो बंधुओं, उस कुतिया के नुकीले दांत भी उसके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, एक खरोच तक नहीं आती। ये होती है माँ की ममता, माँ की वात्सल्यता, माँ का प्रेम। कितना अनन्य प्रेम करती है माँ अपने बच्चों से। अगर छोटा सा बच्चा माँ की गोदी में बैठा हो ना, तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि माँ के तन में प्राण रहते हुए उसके बच्चे का अहित कर दे, नुकसान कर दे। समस्त लोगों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। माँ अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके अपने बच्चों की हर पल रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है, उसे माँ कहा जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर पल त्याग का यज्ञ करती रहती है। बंधु, अगर माँ के पेट में शिशु पल रहा है और माँ को पता चल जाए कि यह भोजन हमारे बच्चे के लिए नुकसान करेगा, नुकसानदायी है, तो माँ उस भोजन को कभी ग्रहण नहीं कर सकती, भले ही उसके प्राण निकल जाए। ऐसी करुणा की देवी का नाम माँ है। हर माँ
हर पिता अपने बच्चे को योग्य बनाने के लिए, युवा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक शब्दों में कहा जाए तो हर माता पिता का जीवन तो केवल अपने संतान के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है। वह युवा बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन बंधु, आज विचार करने की बात है कि क्या हम लोग युवा होने के बाद उसी तरह से अपने माता पिता से प्रेम करते हैं जैसे हम लोग बचपन में अपने माता पिता से करते थे? हम सब लोग अपने माता पिता से बचपन में खूब प्रेम करते थे। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, उन छोटे छोटे बच्चों को दुनिया की सारी संपदा दे दीजिए और माँ से छीनने का प्रयास किया जाए तो वह छोटे से बच्चे भी दुनिया की सारी संपदा को ठुकरा देंगे, परंतु अपने माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे। वही हाल हम लोगों का था। हम लोग भी बचपन में अपने माता पिता से खूब प्रेम करते थे। याद कीजिए अपने बचपन को, जब हम लोग छोटे छोटे थे और उस समय माँ बाजार जा रही थी तो भैया हम लोग घंटों रोया करते थे अपनी माँ के साथ बाजार जाने के लिए। लेकिन आज हम लोगों के पास वक्त नहीं है अपने माता पिता के पास बैठने के लिए। बंधु, ऐसा मत करो, कुछ समय अपने माता पिता के पास बैठने के लिए जरूर निकाला करें। हम मानते हैं कि आज मनुष्य काम धंधे में व्यस्त हो गया है, समय नहीं मिलता, लेकिन वह भी तो माता पिता है ना, उन्हें भी तो लगता है ना कि हमारा बेटा काम पर गया है, हमारी बेटी काम पर गई है, वह लौट करके आती होगी। इसलिए केवल 2 मिनट का समय अपने माता पिता के लिए जरूर निकालें। सिर्फ इतना कह दें कि मम्मी कैसी है, पिताजी आप कैसे हैं, इतने में ही माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, विचार कीजिए, आज हम लोग जो भी हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जो भी हैं, वह सब माता पिता की देन है, क्योंकि हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। अरे विचार कीजिए कि पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को क्या मालूम कि डॉक्टर क्या होता है, मास्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। अरे हम लोगों से पहले हमारे माता पिता ने सपना देखा था कि हम लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तब जाकर आज हम लोग जो भी हैं तो हैं। आज हम लोग खुद के पैरों पर चल रहे हैं ना, तो यह भी माता पिता की देन है। विचार कीजिए कि अगर माता पिता हम लोगों की कुशल परवरिश ना किए होते, थोड़ी सी कमी कर देते परवरिश करने में, तो आज हम लोग विकलांगता का जीवन जीते होते। हम लोगों के पास क्षमता नहीं थी कि अपने पैरों पर खड़े हो जाए, क्योंकि जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो बंधुओं उसे कोई भी ज्ञान नहीं रहता, यहाँ तक कि करवटें बदलने की भी सामर्थ्य हम लोगों के पास नहीं रहती। मनुष्य जब इस दुनिया में आता है बंधुओं, तो ना तो उसे बोलने का ज्ञान रहता, ना चलने का ज्ञान रहता, और ना ही भोजन करने का ज्ञान रहता। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कीड़े मकोड़े सब उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, खाने लगते हैं। तो कहने का भाव है कि जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तब उसे कोई भी ज्ञान नहीं रहता, ना भोजन करने का ज्ञान रहता, ना चलने का ज्ञान रहता, और ना ही बोलने का ज्ञान रहता। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? गांव वालों ने,
पड़ोस के लोगों ने बोलना सिखाया? नहीं बंधुओं, हम लोगों को बोलना तो हमारे माता पिता ने ही सिखाया है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को माँ गोदी में लेकर के और माँ खुद तुतला करके बच्चों से बोलती है, अर्थात वह बोलना सिखाती है अपने बच्चे को। तो बोलना कौन सिखाता है? हम लोगों के माता पिता ने ही हम सबको बोलना सिखाया है। भोजन करना किसने सिखाया? गांव के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने भोजन करना सिखाया? नहीं बंधुओं, माता पिता ने ही हम सबको भोजन करना सिखाया। चलना किसने सिखाया? उसी माता पिता ने ही हमें चलना सिखाया है। अरे तुम्हारे पिता ने तुम्हें चलना सिखाने के लिए, तुम्हें चलना सिखाने के लिए घोड़ा तक बने थे और तुम्हें पीठ में बैठाकर घुमाते थे, उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। आज माता पिता बूढ़े हो गए तो हम लोग उनका हाथ पकड़कर नहीं चला सकते? हम लोग उनका हाथ पकड़कर नहीं चला सकते? अरे याद कीजिए अपने बचपन को, अपने बचपन को याद कीजिए। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कपड़े में ही सब कुछ कर देते थे। उस गंदे कपड़े को कौन धोता था? गांव के लोग आते थे, पड़ोस के लोग आते थे गंदगी धोने के लिए? नहीं बंधु, उसी माता पिता ही उस गंदगी को धोते थे, साफ करते थे। पिता ही हमें नहलाते थे, स्नान कराते थे। लेकिन आज पिता बूढ़े हो गए हैं तो क्या हम लोग उनको नहाने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं दे सकते? ये कैसी शिक्षा? इसे आप लोग शिक्षा कहते हैं? अरे इससे अच्छा तो पहले का समाज था जहां पर अंधे माता पिता को कांवर में बैठाकर कंधे पर रख करके चारों धाम की यात्रा करने की सामर्थ्य रखते थे। ऐसी देश की माटी में हम लोगों ने जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। फिर भी हम लोग अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं। बंधुओं, आप सबसे निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि उठो, जागो और अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के संस्कार को बचाने का प्रयास करो। अपने माता पिता की बुढ़ापे में खूब सेवा करो। बंधु, आज समाज पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान करने जाता है, चारों धाम की यात्रा करने जाता है कि हम पाप मुक्त हो जाएंगे। मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, चारों धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, यह मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उनके पैरों को धोकर चरणामृत का पान करता है, वह घर बैठे ही गंगा स्नान करने का पुण्य फल उसे मिल जाता है। माता भगवती माँ काली की, श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की, अपने माता पिता की। उसे चारों धाम की यात्रा करने का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। परंतु कब होता है? जब व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनके आदेशों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो चारों धाम की यात्रा करने का फल वह घर बैठे ही प्राप्त कर लेता है। कितने महान होते हैं माता पिता जो अपना जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। धन्य है माता पिता। बंधुओं, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में साधु संत बहुत तपस्या करते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं साधु संत। लेकिन मैं कहता हूं, ये मेरा खुद का विचार है
कि जितनी तपस्या माँ करती है उतनी तपस्या साधु संत भी नहीं करते। साधु संतों की तपस्या माँ की तपस्या के सामने बौनी नजर आती है, कम पड़ जाती है साधु संतों की तपस्या। क्यों क्यों कम पड़ जाती है माँ की तपस्या के सामने साधु संतों की तपस्या? क्योंकि माँ खुद भूखी रह जाती है परंतु अपने लाल को कभी भूखा नहीं रहने देती। बंधु, अगर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और उस कड़ाके की ठंड में अगर बच्चा बिस्तर गीला कर देता है ना, तो माँ उस कड़कड़ाती ठंड में खुद गीले बिस्तर पर सो जाती है, परंतु अपने लाल को तो वह सीने पर सुलाती है। ऐसी ममता की देवी आज बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खा रही है। बंधुओं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन कभी अपने माता पिता को मत भूलिएगा। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितने महान हो जाएं, परंतु अपने माता पिता को कभी मत भूलिएगा। इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, परंतु अपने माता पिता के उपकारों को कभी मत भूल जाना। अरे याद करिए बचपन को, याद करिए अपने बचपन को, जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग छोटे छोटे थे तो माँ की गोद में बैठने के लिए सभी भाई आपस में लड़ते थे और उस समय कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और आज हम लोग युवा हो गए हैं, आज हम लोग युवा हो गए हैं, तब भी सभी भाई आपस में लड़ते हैं, लेकिन हमारे शब्द युवा होने के बाद बदल जाते हैं। बचपन में हम लोग कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और युवा होने के बाद कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अरे बंधुओं, विचार कीजिए कि एक माता पिता 3-3, 4-4 बच्चों को पाल पोस करके योग्य बना देते हैं, युवा बना देते हैं, लेकिन 3-3, 4-4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इसे आप लोग शिक्षा कहते हैं, इसे आप लोग शिक्षा कहते हैं। इसलिए बंधुओं, निवेदन करते हैं कि जीवन में कुछ कर सको या ना कर सको, जीवन में कुछ बन सको या ना बन सको, लेकिन बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा जरूर करना। मरने के बाद करो या ना करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंधु, आज का समाज तो बहुत पढ़ा लिखा समाज है, विज्ञान में आज बहुत विकास कर लिया है और इतना विकास किया विज्ञान, इतना विकास कर लिया है कि अब पीने वाले धुएं में भी फिल्टर लगा दिया और दुनिया के लोगों को बता दिया कि विज्ञान का युग आ गया है। अब हम लोग धुआं भी छान करके पीते हैं, ये विज्ञान है। पिएंगे, पीना छोड़ेंगे नहीं। तो विज्ञान आज बहुत विकास कर लिया है। इसलिए बंधु, आज पढ़ा लिखा समाज है, यह तो उल्टा ही करता है। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, और मरने के बाद फिर रोता है, बिलखता है और फिर तस्वीरों में जाकर के फूलों का हार चढ़ाता है। कितना बड़ा ज्ञानी हो गया है समाज, यह तो विचार करने की बात है। इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग माँ भगवती की कृपा को पाना चाहते हैं तो आप लोग अपने माता पिता की सेवा जरूर कीजिए, खूब सेवा कीजिए बुढ़ापे में उनकी। फिर मरने के बाद करें या ना करें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने माता पिता का कर्जदार होता है। हर व्यक्ति अपने माता पिता का कर्जदार होता है। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि व्यक्ति के पास 3 ऋण होते हैं, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन 3 ऋणों से व्यक्ति कभी ऋण नहीं हो सकता।
क्यों नहीं उन्नीन हो सकता? क्योंकि माँ एक असहनीय दर्द को सहन करके अपने बच्चे को जन्म देती है। बंधुओं, उस दर्द को वैज्ञानिकों ने नापा है तो पता चला कि माँ को जन्म के समय 70 डिग्री का दर्द होता है, अर्थात 70 डिग्री 70 हड्डियां टूटने के बराबर माँ को दर्द होता है जन्म के समय। ऐसे असहनीय दर्द को सहन करके माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर भी उससे अनन्य प्रेम करती है। जीवन में केवल एक बार माँ बच्चे के रोने पर हंसती है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो इधर बच्चे का जन्म होता है और उधर माँ के चेहरे में मुस्कान आती है, हंसी आती है। इसके बाद जीवन भर अगर बच्चे के आंखों में आंसू आ जाए ना तो माँ के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। ऐसी ममता की देवी आज बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाती है। इसलिए बंधुओं निवेदन करते हैं कि आप सब लोग बुढ़ापे में अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए, तभी आप लोग उस माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। क्योंकि अभी हमने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री मुख से श्रवण किया, तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। बचपन में जिसने चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया है, पढ़ा के लिखा के तुझको काबिल बनाया। बचपन में जिसने है चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया, तुझको पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया। वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए हैं, वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए हैं, उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है, उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। जन्म से तुझे है जिस माँ ने पाला, बड़ा होके उसका। बहुत ही सुंदर कथा श्रवण कराई महाराज श्री ने, उसी पर आधारित है भजन। हो जन्म से तुझे जिस माँ ने पाला,
बड़ा हो के उसका छीनाने वाला तूने, बड़ा हो के उसका छीनाने वाला। रखा कोख में था 9 माह जिसने, रखा कोख में था 9 माह जिसने, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है। अब उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। इसीलिए कहते हैं भैया, सारी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाएगी तू, मान जाएगी तू मैया को मना ले, जो माँ की तू प्रेम से जला ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। साचा है दरबार मेरी माँ अंबिका, मिलता है प्यार मेरी माँ अंबिका। साचा है दरबार मेरी माँ अंबिका, मिलता है प्यार यहाँ जगदम्बे का। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो कदम तो नजर नहीं आएंगे। यह संसार की रीति है भैया, जब तक आपके पास पैसा है तब तक ये संसार आपका साथी है। यही बात पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, क्या माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। इसीलिए ऐसा दिन आए उसके पहले ही महामाई को तू अपना बना ले, महामाई को तू अपना बना ले, प्यार मैया जी का अनूठा तू पाले। ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे, महामाई को तू अपना बना ले, प्यार मैया जी का अनोखा तू पाले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा।
देती बड़ी ही महान है। शेरों वाली मैया मेरी ममता की खान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है। हाथ इनका तू सर पे धरा ले, हाथ इनका तू सर पे धरा ले, काम फिर चाहे जो भी करा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। माँ के दरबार में जो भी आता है भैया आप इसको बिल्कुल सच से समझें। माता रानी फल देगी, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो फल देगी, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। जो भी आए माँ की शरण में, जो भी आए माँ की शरण में, हर मुश्किल का हल देगी, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, माता रानी फल देगी, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। बंधु बंधु ये माँ का दरबार है और कहा जाता है कि जब व्यक्ति माँ के दरबार में झूमता नहीं, तालियां नहीं बजाता, नाचता नहीं है, वही व्यक्ति 84 लाख योनियों में नाचता रहता है। इसलिए सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। और कहना चाहते हैं कि ओढ़ के चुनरिया हो लाल, आगे नाचू तेरे अंगना में, बोलिए खप्पर वाली मैया की। चुनरिया लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में, अंगना में मैया 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 अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में। बोलिए खप्पर वाली मैया की। मैया के माथे में बिंदिया सोहे, मैया के माथे में बिंदिया सोहे, बिंदिया सोहे हो बिंदिया सोहे, बिंदिया सोहे हाँ बिंदिया सोहे, मैया के माथे में बिंदिया सोहे, मैया के माथे में बिंदिया सोहे, बिंदिया का रंग है लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के
चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में हो अंगना में, अंगना में हो अंगना में अंगना में मैया अंगना में, अंगना में मैया अंगना में चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में, चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में मैया के कानों में कुंडल सोहे, मैया के कानों में कुंडल सोहे कुंडल सोहे हो कुंडल सोहे, कुंडल सोहे हो कुंडल सोहे मैया के कानों में कुंडल सोहे, मैया के कानों में कुंडल सोहे कुंडल का रंग है लाल तेरे अंगना में, ओढ़ चुनरिया लाल में नच तेरे अंगना में मैया ओढ़ चुनरिया लाल में नच तेरे अंगना में अंगना में मैया अंगना में, अंगना में मैया अंगना में अंगना में मैया अंगना में, अंगना में मैया अंगना में चुनरिया होला ओढ़ चुनरिया लाल में नच तेरे अंगना में चुनरिया होला तेरे अंगना में। मैया के हाथों में कंगना सोहे, मैया के हाथों में कंगना सोहे, मैया के हाथों में कंगना सोहे कंगना सोहे हो कंगना सोहे, कंगना सोहे हो कंगना सोहे मैया के हाथों में कंगना सोहे, मैया के हाथों में कंगना सोहे कंगना का रंग है लाल, कंगना का रंग है लाल, मैं नच तेरे अंगना में, ओढ़ चुनरिया लाल में नच तेरे अंगना में मैया के नाके में नथनी सोहे, मैया के नाक में नथनी सोहे नथनी सोहे हो नथनी सोहे, नथनी सोहे हो नथनी सोहे मैया के नाके में नथनी सोहे, मैया के नाक में नथनी सोहे नथने का रंग है लाल, मैं नच तोरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल में नच तेरे अंगना में चुनरिया लाल में नच तेरे अंगना में चुनरिया लाल में नच तेरे अंगना में
चिड़िया का रंग है लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। चिड़िया का रंग है लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया हो लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। चुनरिया हो लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया हो लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया हो लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया हो लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की, बोलिए साचे दरबार की। तो बंधु, हर माता पिता का जीवन तो केवल अपने संतान के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए ही होता है। एक छोटी सी कहानी है, शायद इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ सकेंगे कि माता पिता किस तरह से अपने बच्चों पर अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। एक चिड़िया थी, जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी, आनंद से उसका जीवन व्यतीत कर चल रहा था। थोड़ा सा ही खोल दीजिए भैया, काहे परेशान है। आनंद से आराम से वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तुम कहीं हमें छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? चिड़िया कहती है, बच्चे ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बच्चे शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है कि फिर एक दिन चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि माँ, तुम बताओ तो सही, कहीं मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? चिड़िया फिर कहती है, बच्चे ऐसा तुम लोग क्यों बोल रहे हो? हम तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। फिर बच्चे शांत हो जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है, समय व्यतीत होता चला जाता है कि फिर बच्चे एक दिन कहते हैं कि माँ, तुम बताओ कहीं छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? उस दिन चिड़िया कहती है कि बच्चों, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चे कहते हैं कि माँ, हमने देखा है और लोगों को कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं। तो माँ, कहीं तुम उसी तरह से तो हम लोगों के साथ नहीं करोगी? माँ थोड़ी देर विचार करती है और अपने पंखों को उखाड़ना शुरू करती है। तो कुछ ही क्षण में अपने पूरे पंखों को उखाड़ करके रख देती है और कहती है कि बच्चों, अब तो तुम लोगों को भरोसा हो गया ना कि हम तुम लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जब पंख ही नहीं है तो हम उड़ नहीं सकते, और जब उड़ नहीं सकते तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बंधु, वो समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन उस जंगल में आग लग जाती है, और आग लगने पर जब चिड़िया को पता चलता है तो चिड़िया कहती है कि बच्चों, तुम लोग इस जंगल को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि इस जंगल में आग लग चुकी है।
बच्चे माँ की बातों को सुनकर कहते हैं कि माँ हम लोग उड़ जाएं और तुम क्या करोगी? तो माँ कहती है कि बच्चों तुम लोग चले जाओ, हमारे लिए जो होगा तो देखा जाएगा, पर तुम लोग अपने जान बचा करके चले जाओ। ऐसा सुनकर तो सभी बच्चे वहां से उड़ जाते हैं और दूर निकल जाते हैं। बंधु इधर चिड़िया उसी घोंसले में बैठी रहती है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती थी। समय गुजरता चला जाता है कि बारिश होने लगती है और बारिश होने के कारण आग बुझ जाती है। आग बुझ जाती है तब चिड़िया विचार करती है कि देखो जिन बच्चों के लिए हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने पंखों को हमने उखाड़ कर फेंक दिया, वही बच्चे आज मुझे जलने के लिए यहाँ पर छोड़ करके चले गए हैं। ऐसा विचार करते हुए वह अपने चोंच से उस पेड़ की डाल पर कुछ लिख देती है। समय गुजरता चला जाता है, आग बंद हो जाती है। बच्चे देखते हैं, विचार करते हैं कि आग बंद हो चुकी है, चलो देखें माँ की क्या दशा है, माँ जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गई है, मर चुकी है। ऐसा विचार करते हुए जब बच्चे आते हैं तो माँ को घोंसले पर नहीं पाते, माँ को घोंसले पर नहीं पाते, इधर उधर तलाशते हैं तो माँ एक जगह मरी हुई पड़ी थी। बच्चे तलाशते हैं, विचार करते हैं कि आग भी नहीं लगी और माँ की मृत्यु कैसे हो गई। तब इधर उधर तलाशने के बाद उस पेड़ के डाल पर लिखा था कि बच्चों हमें आग नहीं जला सकी, हमारी मृत्यु तो तभी हो गई जब आप लोग यहाँ पर हमें छोड़ करके और अपने प्राण बचाकर निकल गए थे, उसी समय हमारी मृत्यु हो गई थी। तुम लोगों ने विचार नहीं किया कि हमने तुम्हारे लिए अपने पूरे पंखों को उखाड़ कर फेंक दिया और तुम्हें लोग हमें यहाँ मरने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर चले गए। बच्चों हम तो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। बंधुओं हर माता पिता का जीवन तो केवल अपने संतान के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है। इसलिए अपने माता पिता की बुढ़ापे में हर व्यक्ति की को सेवा करनी चाहिए। बंधुओं विचार कीजिए कि जब संसारिक माताओं में इतना प्रेम रहता है अपने बच्चों के प्रति, तो उस माँ के पास कितना प्रेम होगा जो माताओं की भी माता है, जो जगत जननी है। सच्ची कह रहा हूँ, अगर हम लोगों ने उस माँ के आंचल को रक्षा कवच बना लिया तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि इस माँ के आंचल के रक्षा कवच को भेद कर हमारा नुकसान कर सके, हमारा अहित कर सके। तो बंधु आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग निरंतर अपने माता पिता की सेवा करते हुए माँ भगवती की साधना उपासना करेंगे तो निश्चित ही आप सबके दुखों का अंत हो जाएगा और आप सबका जीवन आनंदित हो जाएगा। आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग माँ से निवेदन करेंगे कि मैया हम लोगों को इसी जीवन में संसार सागर से पार लगा दीजिएगा। ऐसे भाव को लेकर हम सभी माँ भगवती से निवेदन करेंगे और कहना चाहेंगे, हे जगी जननी माँ जगदम्बे, इस बार दया तू कर देना। हे जगी जननी माँ जगदम्बे, इस बार दया तू कर देना। हे जग जननी माँ जगदम्बे, इस बार दया तू कर देना। इस बार दया तू कर देना, इस बार दया तू कर देना। इस बार दया तू कर देना, एक बार दया तू कर देना। हे जगदम्बे माँ जगदम्बे, इस बार दया तू कर देना। हे जग जननी माँ
जगदम्बे इस बार दया तू कर देना। माँ विनती मेरी सुन लेना, माँ भव से पार लगा देना। निकलने से पहले दर से हमें निकला जग जननी माँ जगदम्बे इस बार दया तू कर देना। 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 सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके और माँ से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे जग जननी माँ जगदम्बे इस बार दया तू कर देना। हे जग जननी माँ जगदम्बे इस बार दया तू कर देना। हे जग जननी माँ जगदम्बे इस बार दया तू कर देना। हे जग जननी माँ जगदम्बे इस बार दया तू कर देना। काली माँ 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 काली काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ
काली तेरी शान निराली, तेरी शान निराली, तू दक्षिण काली। ओम जय अम्बे काली। बदन कराल काल की माता का पर हाथ धरे, मैया का पर हाथ धरे। चंड कोट संहारे, चंड कोट संहारे, शोणित वेद हरे। ओम जय अम्बे काली। गोति विधाता तू जग माता, भक्तन काज करे। ओ मैया भक्तन काज करे। चरण कमल तेरे बंदहूँ, चरण कमल तेरे बंदहूँ, तुम्हारी शरण पड़े। ओम जय अम्बे काली। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव हरि ध्यान धरे। मैया शिव हरि ध्यान धरे। सुर नर मुनि जयकारे, सुर नर मुनि जयकारे, माँ तेरे चरण पड़े। ओम जय अम्बे काली। कुपित होए दानव को मारे, मुंड की माल धरे। मैया मुंड की माल धरे। जब तुम देखो दया रूप में, जब तुम देखो दया रूप में, संकट दूर करे। ओ जय अम्बे काली। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट करे। ओ मैया ले तेरी भेंट करे। सुन जगदम्बा करना विलंबा, सुन जगदम्बा करना विलंबा, हम तेरे द्वार पड़े। ओ जय अम्बे काली। बाण सकल जग मोहि, रूप अनूप धरे। मैया रूप अनूप धरे। माता बन कर पुत्र खिलावे, माता बन कर पुत्र खिलावे, जन कल्याण करे। ओ जय अम्बे काली। जो दुखिया तेरी पूजा मंदिर आए करे। मैया मंदिर आए करे। सुख संपत्ति सब पावे, सुख संपत्ति सब पावे, बालक गोद भरे। ओम जय अम्बे काली। सात बार की महिमा वरनी, कौन
शरण विलोक हम सिर चरण परे। ओम जय अम्बे काली आरती स्तुति मैया जन तोरी करे, जन तोरी करे। भवबंधन से छूटे, भवबंधन से छूटे, तुझ मुनि शरण परे। ओम जय अम्बे काली, ओम जय अम्बे काली, या जग जननी काली, तेरी शरण निराली, तेरी शान निराली, तोरण निराली। ओम जय अम्बे काली, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम। भवं भवानी शैलं नमामि, भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की। हे माँ, अभी हम सभी भक्तों ने मिलकर आपकी आरती संपन्न की है। इस